नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के दूसरे क्लास को। ठीक है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने जो मैंने कहा था ये। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की फैमिली ट्री है। इसमें देखिए इनके फादर और मदर का नाम है। फादर के नाम है इनका केसमा धर्मा और माता का नाम है मोरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं और उसके बाद फिर इसके पुत्र दशरथ होते हैं, हेलेना के जो संतान थे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कनिष्क फिर आते हैं। उसके बाद फिर बिंदुसारा, फिर अशोका। और यहाँ पर देखिए ग्रैंड चिल्ड्रन के अशोका और सुसीम और वित्त अशोका और 5 अदर्स जो हैं इनके जो है नाम हैं यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य थे, संस्थापक थे। इनको सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। सेंड्रोकोट्स बेसिकली उनको कहते हैं जिनकी अंगरक्षक स्त्री होती हैं। ठीक है, उनको हम सेंड्रोकोट्स कहते हैं। आजीवक संप्रदाय जो मक्खीलाल गोसाल थे, 2 शिष्य थे इनके ना, तो वहाँ पर महावीर स्वामी के, तो एक आजीवक संप्रदाय, एक हो गए उनके दामाद हो गए थे और एक आजीवक संप्रदाय जाकर बना लिए थे। तो मक्खीलाल गोसाल जो है जैनिज़्म से अलग होकर के बना था ये। तो इसके जो मानने वाले थे ये बिंदुसार थे। और बिंदुसार में भद्रसार, वरिसार और सिंहसेन और अमित्रघात इनको कहा जाता था बिंदुसार को। ठीक है, भद्रसार, वरिसार, सिंहसेन, अमित्रघात इनको कहा जाता था। फिर बौद्ध धर्म अनुयायी अशोक हुए। पहले शैव थे, बाद में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। इनको देवनाम पीदस्सी कहा जाता था। फिर बौद्धिज़्म इनके बेटे भी हुए, दशरथ हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर जैन धर्म अनुयायी संप्रीति हुए। फिर बौद्ध धर्म में बृहदत्त हुए और इनकी हत्या कर अंततोगत्वा जो है पुष्यमित्र शुंग ने, इनके जो अंतिम शासक थे, सेनापति था, उसने जो है इनकी हत्या कर दी। ये ब्राह्मण धर्म, और यहाँ से इन्होंने फिर आगे लेकर के बढ़े। ठीक है, तो थोड़ा हम आजीवक संप्रदाय के बारे में देखेंगे। आजीवक संप्रदाय बेसिकली संस्थापक थे इसके मक्खली पुत्र गोशाल थे। ठीक है, ये भाग्यवादी विचारधारा को मानते थे, गुफाओं में रहना पसंद करते थे। बिंदुसार इसका समर्थक था। अशोक जो थे, इन्होंने बराबर की पहाड़ियाँ, 4 गुफाएं, कर्ज, सुदामा, चोपर और विश्व झोपड़ी जो है उन्होंने बनवाया था बराबर की गुफाओं में। ठीक है, और आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी दशरथ ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो दशरथ इज द राइट आंसर होगा। कभी भी आप इस चीज़ को क्लियर, अगर आपसे कोई पूछे कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कर्ज, सुदामा, चोपर और विश्व झोपड़ी। जबकि नागा अर्जुन की गुफाएं जो थी उसको इनके पुत्र दशरथ ने जो है बना करके दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर काबुल है, फिर यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है, फिर यहाँ पर देखिए कांधार, हेरात, बलूचिस्तान, मकरान से होते हुए यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा पाटलिपुत्र वगैरह वाला रीजन है। मैसूर है, कलिंग है, चोल है। दक्षिण भारत में थोड़ा सा एक स्थान था यहाँ पर, चोल और पांड्य को छोड़ करके, बाकी इन्होंने जो है सब के सब कर लिया था। और ये नोट्स इनका है, मैंने यहाँ से जो है परचेज किया था नोट्स को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में कर दी थी। देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब होता है आप पीछे आएंगे। ठीक है, तो पीछे आएंगे तो जान लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जान लीजिए आप पीछे जा रहे हैं। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण किए थे। ठीक है, प्लूटार्क का कहना है कि आचार्य चाणक्य जो थे, आहत जो सिक्का होता था, ठीक है, जिसे हम पंचमार्क सिक्का कहते हैं, कांसे उसे का मिला करके जो बना था, पहला सिक्का था, उसी के माध्यम से जो है चाणक्य ने जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजित और मगध के राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिकविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबुंध आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो तक्षशिला शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय में। बाकी उसके बाद नालंदा हो गया था। तो थोड़ा देखिए यहाँ तक्षशिला के बारे में अलग से बताया गया है, उसको देख लीजिए। तक्षशिला
मौर्य काल में यहाँ हुए विद्रोह में अशोक ने दबाया था। तो मौर्य काल के समय में यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था और इसको अशोक ने दबा दिया था। महाजनपद काल में गांधार की राजधानी हुआ करती थी ये, और स्थिति इसकी रावलपिंडी पाकिस्तान में, अब यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। भरत के पुत्र तक्ष ने इसको बसाया था। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जानिए कि भरत के पुत्र तक्ष ने इसको बसाया था। मौर्य काल में यहाँ पर अशोक ने जो है विद्रोह को दबाया था, जहाँ महाजनपद काल में गांधार की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, महाजनपद काल में तक्षशिला सिकंदर का फर्स्ट आक्रमण 326 ईसा पूर्व में अम्भी के खिलाफ पहले तक्षशिला में हुआ था। आपको बता दें कि 320 से वहाँ जो है निकला था और 326 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर पहुँच करके जो है सबसे पहला आक्रमण किया था। ठीक है, बेबीलोन से आया हुआ था, फिलिप का बेटा था। ठीक है, और अरिस्टोटल का शिष्य था। तो सबसे आप मोटी मोटा जान लीजिए 326 बीसी में पहला आक्रमण सिकंदर ने जो है यहाँ पर आकर के किया था अम्भी के क्षेत्र में, और अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फिर बितस्ता नदी के किनारे जो है वहाँ पर जो है हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ और वहाँ पर पोरस के खिलाफ लड़ाई हुई। पोरस यद्यपि हार गया लेकिन बहादुरी से लड़ा, और बाद में इसकी बहादुरी को देख करके सिकंदर ने जो है अपने कुछ और क्षेत्र उसको दे दिए और उसको अपना मित्र बना लिया। क्योंकि हर एक विद्वान और बहादुर व्यक्ति जो होता है वो विद्वान और बहादुर व्यक्ति की कदर करता है, यही बात पोरस ने बोली थी। शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र भी यहीं था, और शिक्षा यहीं से प्राप्त की। ये कौन कौन थे? चाणक्य ने यहीं से प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त ने यहीं से प्राप्त किया। जीवक आपको पता होगा कि बिंबिसार के समय, बिंदुसार तो अशोक के पिता थे, वो हाँ अशोक के पिता थे। बिंबिसार जो हैं वो जीवक के जो है वो उनके दरबार में रहता था, और जो है वो जीवक राजवैद्य था उस समय तत्कालीन का, और वो जो है महात्मा बुद्ध और चंड प्रद्युत के इलाज करने में गया था। ठीक है, प्रसेनजित जो है आपके राजा हैं ही हैं, कौशल नरेश के प्रसेनजित थे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल का कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताता है, और जैन बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का मानते हैं, और जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का मानते हैं। सेंड्रोकोट्स स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन द्वारा कहा गया कि ये इसको सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। जस्टिन भी एक जो है पुराने इतिहासकार हैं, स्ट्रैबो भी और एरियन भी। ठीक है, तो सेंड्रोकोट्स का मतलब है जिसकी अंगरक्षिकाएँ जो हैं वो जो महिला हों तो उनको कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोकोट्स क्या होता है? प्लूटार्क ने कहा था। चंद्रगुप्त ये जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ जो है आपका ये गुजरात में जो है अभिलेख है, और यहीं से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। कल हमने इस पर चर्चा किया हुआ था। ठीक है, और यूनानी लेखक के चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग चंद्र के लिए हुआ है, यह पहली बार विलियम जोन्स ने बताया था। तो विलियम जोन्स ने और ये बताया था, और सबसे पहले आपको यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि विलियम जोन्स ने जो है किस शिलालेख को पढ़ करके जो है ऐसा बताया था, तो उसको वहाँ पर भी हम देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम पीरियड उनके बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए इतना ही बड़ा ठीक होगा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए घनानंद के सेनापति भद्रसाल को हराया था, और कश्मीर के राजा प्रवर्तक की हेल्प से, की हेल्प से घनानंद के सेनापति भद्रसाल को हरा दिया और पूरा साम्राज्य जीत लिया था। मौर्य वंश के स्थापित किया, मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र जीता इन्होंने। दक्षिण भारत की विजय की 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था, और हिंदू कुश पर्वत तक इनका जो है विस्तार था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे देखिए हिंदू कुश पर्वत तक इनका साम्राज्यिक जो है विस्तार था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में अकाल पड़ा था इन्हीं के समय में, तो ये जो है दक्षिण भारत चले गए थे भद्रबाहु के साथ, और वहाँ पर जाकर अपना संलेखना विधि से प्राण त्याग कर दिया था। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण भारत चला गए थे, श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए थे। तो ये इनकी कहानी है। ठीक है, अब दक्षिण भारत की इनकी जो विजय थी कैसी थी। ठीक है, विजय करने वाला तो दक्षिण भारत में फर्स्ट मुग़ल शासक अकबर थे, जिन्होंने
जो है दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। और फर्स्ट मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, कहाँ पर, देवगिरी के खिलाफ हुआ था। और फर्स्ट गुप्त शासक ये था, ये गुप्त समुद्रगुप्त था, जिसने सबसे पहले दक्षिण भारत में कब्जा किया। और भारतीय इतिहास में फर्स्ट शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है सबसे पहले दक्षिण भारत में अपना कब्जा किया था। और ऐसा एक शासक था हर्षवर्धन, जो दक्षिण भारत तक उसका साम्राज्यिक विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है। सिकंदर के थल सेनापति को हम सेलुकस निकेटर कहते हैं और इनका जल सेनापति निर्याकस था। ठीक है। सिकंदर के थल सेनापति और उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज और इसकी बुक थी इंडिका। ठीक है। और इनके दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। 326 में, आपको 323 पीछे पड़ा था आपने, 323 ईसा पूर्व में सबसे पहले जो है अम्बी के खिलाफ हमला करता है, फिर 326 तक यहाँ पर चला जाता है। 323 से 323 हाँ 323 और 326 के आसपास आता है, 323 में चला जाता है। ठीक है, जो कि पीछे जाता है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर है, इसकी पूरी स्थिति यहाँ पर देख लीजिए। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो पुत्री हेलेना से इनके विवाह हुआ था और पुत्री हेलेना से ही दशरथ का जन्म हुआ था। ठीक है। जिसने दशरथ ने क्या किया, दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों को आजीविकों को दिया था ना, तो दहेज में प्राप्त हुआ क्या, तो दहेज में इनको प्राप्त हुआ मकरान, हेरात, कंधार और कबूल। इसका सार्वत्रिक है मकरान, हेरात, कंधार और कबूल जो है इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। तो कलिंग से हाथी के लिए युद्ध भी हुआ था, आपका आगे अशोक के लिए आएगा, देखिए अशोक के समय में। ठीक। और यहाँ पर देखिए हिंदू कुश पर्वत तक जो है साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। चाणक्य ने इसमें जब इनकी शादी हो रही थी तो इनसे कसम भी लिया था कि आपका पुत्र जो होगा वो राजा नहीं बनेगा। ठीक है। उत्तर भारत में अकाल के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे। ठीक है। और यहीं संलेखना और संथारा पद्धति से अपने उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिया था। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, इनके पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है दक्षिण भारत में है। ठीक है, बाहुबली की इनको कहते हैं। और इसका निर्माण जो है चामुंड राय ने करवाया था, गंग शासक के रचमल्ल के मंत्री थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार कहाँ था, तो उत्तर में कश्मीर तक था, दक्षिण में आपका सुवर्णगिरी कर्नाटक तक था, पूर्वी सीमा ये बंगाल में थी और पश्चिमी सीमा आपकी हिंदू कुश पर्वत तक थी। ठीक है। मैंने वहाँ पर शुरू में ही बता दिया था कि नीचे जो है पांड और चोल वाले क्षेत्रों में नहीं था, बाकी जो है सुवर्णगिरी कर्नाटक तक आपको इसको मान सकते हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से है। तो ये आपका जो होगा गुजरात के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और वहीं से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। पुष्यगुप्त ने उसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सेलुकस पराजित हुआ था। ठीक है। और फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलुकस के बीच संधि हुई था। सेलुकस ने अपनी पुत्री चंद्रगुप्त हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए थे और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सिंड्रोकोट्स कहा। और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार किया। सेलुकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, काबुल, अराकोशिया, कंधार, गेद्रोशिया और दिए थे। कुल मिला के जो है मकरान, यहाँ पे महाकाव्य लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो काबुल और कंधार 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो का जो होगा इसमें 2 शब्द आएंगे, काबुल और कंधार आ जाएगा और हाथ से आ जाएगा इसमें हेरात और माँ से हो जाएगा मकरान। तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जो है 4 क्षेत्र जो है किसने दिया था, सेलुकस ने दहेज में दिया था हेलेना के साथ विवाह में। ठीक है। चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री थी। ठीक है। और इसी के पुत्र था दशरथ।
चंद्रगुप्त को जैन भद्रबाहु ने जो है मोहित कर लिया था, यानी एक साथ वो चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 BC में हो गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर ये स्थिति है कि 305 में युद्ध होता है, 323 के आसपास जो है 323 के आसपास जो है सबसे पहले अंभी के खिलाफ जो है सिकंदर युद्ध छेड़ता है। जब सिकंदर युद्ध छेड़ता है तब आप देख लीजिए यहाँ पर जो है घनानंद का शासन था, और इसी के साल 2 साल बाद जो है फिर शासन इनका हो जाता है और घनानंद हार जाता है। किसकी मदद से? तो जब कश्मीर के राजा जो थे वो परांतक की मदद से जो है इनके सेनापति को हरा दिया जाता है। चंद्रगुप्त के घनानंद के सेनापति को चंद्रगुप्त हरा देता है, ठीक है, परांतक के साथ मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति थी। तो में भी आप समझ लीजिए कि 300 के आसपास के समय में ये घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रल कोर्ट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की थी, और इन्होंने ही जो है क्या कहा था, देवनाम पी भी इनका नाम जो है इन्होंने ही पकड़ा था, ठीक है। तो बिंदुसार, अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंबिसार और हर्यक वंश के थे ये बिंदुसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, ठीक। यहाँ पर देखिए बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक, ठीक, इनका टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में हो जाती है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में। और इनकी जो शुरुआत हुई थी 305 या 300 के आसपास आप मान लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए दिया गया होगा टाइम पीरियड इनका। तो 305 के 322 से 298, 323 में वही सिकंदर जो है जाता है यहाँ से युद्ध करता है। 322 में ही इनका शासन घनानंद को हरा देते हैं, ठीक है। तो 322 से 300 जो है 298 तक इनका टाइम पीरियड है। 322 से 298 और 298 से 272 इनका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कौन सा है, तो होगा बिंदुसार होंगे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकोट से या अमित्रघात के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, और इस समय तक्षशिला का जब विद्रोह हुआ था तो अशोक वहाँ पर राज्यपाल था, तो उसी ने दबाया था। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक और सुसीम, इसका बड़ा भाई था सुसीम, को भेजा गया। बिंदुसार दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। तो डायमेकस यूनानी राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है। तो बिंदुसार के नाम भद्रसार, ये वायु पुराण में इनका नाम भद्रसार मिला है। अमित्रकोट से अमित्रघात ये यूनानी लेखक डायमेकस ने बताया था, जो आया हुआ था। सिंहसेन ये जैन ग्रंथ में बताया गया, और अली ड्रेकेट्स ये स्ट्रैम्बो उन्हें बताया था, और बिंदुपाल जो है ये चीनी विवरण है। आपको पता होगा कि बिंदुसार थोड़ा जो है अलग टाइप के व्यक्ति थे, मदिरा उधर ज़्यादा पसंद करते थे। अभी इनके बारे में आएगी जानकारी मिलेगा आपको। बिंदुसार सीरिया के राजा एंटीओकस से मदिरा और सूखे अंजीर और दार्शनिक मांगा था। देख लीजिए यहाँ पर एंटीओकस दार्शनिक, यूनानी कानून की इसकी अनुमति नहीं थी, मतलब कि दार्शनिक भेजने के मतलब वहाँ की कानूनी अनुमति उनको नहीं थी, बाकी जो है वो जो है मदिरा और अंजीर भेज दिए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, मक्खीलीपुत्र गोशाल के। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए इन्फॉर्मेशन है ये। मौर्य काल में भारत आए राजदूत, तो कौन कौन से राजदूत किसके समय में आए थे, यहाँ पर पूरा समराइज कर दिया गया है। मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और इसकी बुक थी इंडिका। अपनी इंडिका ही बुक में उन्होंने बताया था कि पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। हालांकि चाणक्य ने पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा नहीं की, ना किसी मौर्य राजा के बारे में चर्चा की है अपने में। तो उन्होंने इंडिका में चर्चा किया और कहा कि यहाँ की जो है 7 भागों में समाज बसा हुआ था। राजा आज दूत पी वाला ट्रिक है जो, उसको आप देख लीजिएगा, जो मैंने पूर्व में बताया है। और इंडिका में उन्होंने 1/4 जो है कर को बताया कि 1/4 कर जो है लिया जाता था उपज का। फिर उसके बाद डायमेकस ये आया था बिंदुसार के समय में। मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी था डायमेकस, और सीरिया के शासक एंटीओकस का राजदूत था, ठीक है। बाद में इन्होंने फिर डायमेकस को भेजा था, उस समय तो नहीं भेजा, बाद में अंजीर और मदिरा तथा डायमेकस को भी भेज दिया था, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डायोनिसियस अशोक के समय में आया था। ये मिस्र का राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, ठीक है। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था टॉलमी,
तो ये भी जो है यहाँ पर आया था। तो डायनीसियस, डायमेकस और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज मौर्य के समय में, डायमेकस बिंदुसार के समय में और डायनीसियस अशोक के समय में। मिस्र वाला डायोनीसियस था, डायमेकस सीरिया का था और मेगास्थनीज आपका जो है ये सेलुकस निकेटर था, राजदूत था। अब यहाँ पर देखिए अशोक के बारे में। यहाँ पर अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यहाँ पर आए हुए थे। अब ऊपर देखिए आपका 322 से 298, ठीक है, ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर 298 से 269 ये आपका हो गया बिंदुसार। फिर 269 से और 232 ईसा पूर्व तक, देखिए पीछे घट रहा है ना, तो ये आगे बढ़ रहा है, जान लीजिए 232 ईसा पूर्व तक आपका आ जाएगा आपका अशोक का टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं अशोक ने क्या खेला। सबसे महानतम शासकों में से एक थे यहाँ पर। तो सिंघली अनुस्रवित, एक सेकंड, सिंघली अनुस्रवित के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, ठीक है। सिंघली जो सिंगला एक जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है, तो इस अनुश्रवण के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है। अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है अभिलेखों में, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम दिया गया है। और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। तो श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था, ठीक है। अब अशोक के नाम देख लीजिए थोड़ा सा, इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। अशोक और मौर्य, अशोक के नाम अशोक मौर्य, ये गिरनार अभिलेख में गुजरात में बताया गया है, ठीक है। गिरनार अभिलेख जो है ये गुजरात वाले में बताया गया है। फिर अशोकवर्धन, ये पुराणों में बताया गया है, विष्णु पुराण में। प्रियदर्शी ये भब्रू अभिलेख में बताया गया है। फिर अशोक में उमंग जो है उडेगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर में, ये जो है कर्नाटका में है चारों। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि यहाँ पर इनका नाम अशोक है, ठीक है। एक सेकंड। तो भाइयों आज कोई काम आ गया, इस कारण जो है यहीं से कल अगली क्लास स्टार्ट होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।